राजा हरिश्चंद्र का देश है भारत। और इस भारत में चोरी जब दूसरे करें तो बहुत बुरा लगता है, और झूठ जब दूसरे बोलें तो पाप लगता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम खुद यही सब करते हैं तब कैसा लगता है? अगली बार जब आप किसी नेता, अधिकारी या पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार के लिए कोसें तो ज़रा एक पल ठहर कर खुद का भी मूल्यांकन कर लीजिएगा। खुद के भी गिरेबान में झांक कर देख लीजिएगा कि आपने कभी कुछ ऐसा किया है या नहीं। हमेशा सिस्टम पर उंगली उठाने वाले इस देश के पढ़े लिखे और सब नागरिकों की असलियत जाननी हो तो आज हम एक जो न्यूज़ लेके आए हैं, जो खबर लेकर आए हैं, उसको आप सुन लीजिए, आपके ठोस फाख्ता हो जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार धीरज मिश्रा की एक आरटीआई रिपोर्ट पर गौर कीजिए। इस रिपोर्ट ने हमारे खोखले आदर्शवाद की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। ये खबर बताती है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी में, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो इन क्लास में सफ़र करने वाले हमारे बहुत ही इज्जतदार और समृद्ध मुसाफिर ट्रेन से उतरते वक्त चुपके से रेलवे के तौलिए, चादरें और तकिए अपने बैग में चुरा लेते हैं, खिसका लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसी कोच में सफ़र के दौरान रेलवे जो बिस्तर मुफ्त में देता है, जिसे सफ़र के बाद वहीं छोड़ना होता है, लेकिन आप करते क्या हैं? आप उसको ले करके चले जाते हैं अपने घर। पिछले 4.5 सालों में उन्हीं बिस्तरों को चुराकर इन तथाकथित ईमानदार यात्रियों ने रेलवे को 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगाया है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि ट्रेन से उतरने वाले हर 1000 में से करीब 3 यात्रियों का हाथ इतनी सफाई से चलता है कि बिस्तर का कोई न कोई हिस्सा, मतलब मैं चादरों की बात करता हूँ, रुमाल की बात करता हूँ या तकिया की बात, कह दीजिए गलती से उनके बैग में ही चला जाता है। मतलब और पकड़े जाएंगे तो यही बोले। चोरी की इस लिस्ट में अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर तौलिया है, जिसे बैग में ठूसना सबसे आसान होता है। पिछले 4.5 साल में, मतलब 4.5 साल में 46,56,000 से ज़्यादा तौलिए गायब हो चुके हैं। ये है हमारा देश भारत। दूसरे नंबर पर चादरें आते हैं, जिन्हें लपेटना कोई मुश्किल काम नहीं है। वही चादर जहां आप बिछाते हैं, ओढ़ते हैं, और करीब 41,13,000 चादरें ऐसे ही लोगों ने पार कर दिया। अब घर पे बिछ रहा होगा जिन लोगों ने चुरा कर ले गया। इसके बाद नंबर आता है तकिए के गिलाफ का। जी हाँ, गिलाफ को भी उतार ले जाते हैं, जिसके लगभग 23,69,000 पीस लोग अपने साथ घर ले गए। आप लोगों की मेहनत की दाद दीजिए, इस सूटकेस में ज़्यादा जगह घेरने और थोड़ा भारी होने के बावजूद चौथे नंबर पर 12,96,000 कंबल एक पार कर दिए गए। लिस्ट में 5वें नंबर पर तकिया है। साइज बड़ा होने के बावजूद लोगों ने इसे भी नहीं बख्शा और 2,76,000 तकिए रेलवे की बोगियों से गायब कर दिए गए। तकिए तक सोचिए, पहले गिलाफ की बात हो रही थी, रुमाल की बात हो रही थी, या फिर तौलिया की बात हो रही थी, चादरों की बात हो रही थी, तकिए तक मोड़ के चाहे जैसे भी लेके चले गए। अब जरा सोचिए कि चुराए गए इन्हीं रेलवे के तकियों पर किसी दुखती हुई गर्दन को टिकाकर और कंबलों में दुबक कर कि लोग अपने घरों में बैठकर देश की खराब व्यवस्था और भ्रष्ट सरकार पर लंबी लंबी बहसें करते हैं। ड्राइंग रूम इंटेलेक्चुअल से भरी पड़ते हैं। बड़ी बड़ी बातें, इस मंत्री ने चोरी किया, इसने इतना गबन कर दिया, तो क्या करते हैं? मौका मिलता है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी माना है कि लिनेन कि ये चोरी उनके लिए गंभीर चिंता का विषय है और ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश संबंधित डिवीजन को दे दिए गए हैं। अब उसमें संबंधित डिवीजन क्या एक्शन लेगा ये देखने वाली बात होगी, कैसे पकड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये चादर और कंबल चोर आखिर है।
ये किसी दूसरे ग्रह से नहीं टपके हैं, बल्कि हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं। हमने ये मानसिकता बना ली है कि सरकारी चीज़ है तो अपने घर की है, समेट कर घर ले चलो, और फिर घर में उन्हीं पर टेक लगाकर सरकार को कोसना शुरू कर दो। देखिए, सरकार और सिस्टम की निगरानी करना आपका हक और जिम्मेदारी है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कभी कभी खुद की नियत पर भी सीसीटीवी लगा कर देखिए जनाब, मुझे लगता है कि आपसे बड़ा चोर कोई नहीं होगा। जिन लोगों ने ऐसा किया है, मैं उनके लिए खास अपनी चीज़ बोल रहा हूँ। हमेशा याद रखिए कि रेलवे इस देश की संपत्ति है, आपके बेडरूम या घर की नहीं, इसलिए ज़रा इसका भी ख्याल रखिए।